जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही शपथ ली, उसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से लेकर के जब प्रयास करते हुए 27% रिजर्वेशन देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जवाब दें इस बात का कांग्रेस की लीडरशिप कि 27% आरक्षण नीट के अंदर किसने दिया है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल और डेंटल के अंदर आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप केवल झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आपके खून में झूठ बोल करके भ्रम फैलाना, समाज को कैसे गुमराह करना, चाहे दंगे कराना हो, चाहे समाजों को किसी प्रकार से भ्रमित करना हो, केवल आपको यही आता है। आप तो वैक्सीन पर भी ये कह रहे थे कि मोदी जी का वैक्सीन है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी आप काम कर रहे थे। दुर्भाग्य है कि आप कांग्रेस के चरित्र में, कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का खून जो फूट डाल करके राज करना, ये केवल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के लिए, हर समाज वर्ग के लिए, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनको स्थान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम उस काम पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनावों में ये सज्जन सिंह वर्मा कितने विश्वस्त हैं, सज्जन सिंह वर्मा कैसे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ ओबीसी कमीशन ने दौरे करने के बाद और जो आंकड़े कोर्ट को प्रस्तुत किए ट्रिपल टेस्ट के, उस प्रक्रिया में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था, कल भी मैं कहता था कि जब आपकी सरकार थी तब ग्रामीण निकाय के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कांग्रेस की सरकार के रहते चुनाव होने थे, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए थे? आपने क्या किया था? भोपाल नगर निगम को तोड़ो, अल्पसंख्यक समुदाय का एक महापौर कैसे बनेगा, कैसे जाकर के पंचायतों को तोड़ो, डिलिमिटेशन में लगे थे आप। केवल कब्जा करने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इस काम में लगे थे आप डिलिमिटेशन के अंदर। लेकिन आपने ट्रिपल टेस्ट कराने का एक कदम, कमलनाथ जी बताएं, कार्यक्रम उस समय इस सरकार को अधिकार था, कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने आपको पहले तैयारी करनी थी कि हमारी सरकार थी, आपकी सरकार थी और उसमें चुनाव होने थे, आपने नहीं कराए थे। आप केवल डिलिमिटेशन में लग करके आपने उसको रद्द किया, रद्द करने के बाद नया आप संशोधन लेकर के आए, केवल किस लिए, कैसे कब्जा किया जा सकता है। अब ये कब्जे और भ्रम फैलाने की और झूठ की राजनीति लोग आपकी समझ चुके हैं। आपका चेहरा सामने है, ओबीसी विरोधी चेहरा कौन है ये तो जनता जानती है। इसलिए क्या बीजेपी उससे बढ़कर जा रही, क्लियर कर? मैंने कहा ना, बीजेपी ने, हमारे संगठन ने ये तय किया है, हमारी पंच निष्ठाएं कहती हैं और हम तो ये प्रयास करते हैं कि 27% ही क्यों, अरे उससे ऊपर भी जाना होगा तो हमारे उन कार्यकर्ताओं को जो इस योग्यता के रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी उससे ऊपर भी जाकर के हम प्रतिनिधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन सब में मैंने आपको कहा ना कि अभी ये जो इस प्रकार की हमारी जो बात मैंने कही है, ये सारी बातें आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में जिस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा है, उसके लिए मैंने इस बात का उल्लेख किया। निर्वाचन आयोग ने लगभग तैयारियां शुरू कर दी है, बीजेपी ने तैयारियां। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन जो काम करेगा, वो निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश पर काम कर रहा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रवास रद्द करके अभी दिल्ली में भी वकीलों से, बड़े बड़े एडवोकेट से मिलकर के मॉडिफिकेशन में हम संवैधानिक तौर पर कैसे ये अधिकार दिला सकते हैं, इसका प्रयास पहले दिन से हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार फिर कर रही है
और जो मैंने कहा है कि इस दिशा में सरकार किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस विशेष सत्र लाने की मांग करी है, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बना के भेजा नहीं, ये कांग्रेस झूठ बोलती है। अरे इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इसी विधानसभा के अंदर विधानसभा में सत्र के दौरान ये पारित हुआ और संकल्प पारित हुआ, और संकल्प पारित करके 27% ओबीसी आरक्षण की बात संकल्प के साथ कही गई, और वही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुला करके करना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है और सभी दलों का उसमें समावेश था। हमने उसमें धन्यवाद किया था कि जिन लोगों ने समर्थन किया उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी मोडिफिकेशन के आधार पर स्थान दिलाए। बाकी मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होगा उसके आधार पर जो चीजें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो प्रशासन हो शासन हो, वो तो करेगा ही। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मॉडिफिकेशन की तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण दौरा रद्द किया है। महज 27% आरक्षण के लिए जो विदेशी विनिवेश भारत में आ सकता है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लग गई है। वीडी शर्मा को आपने सुना, तो बड़ा ऐलान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यहां पर किया। जो अभी आपने सुना कि ओबीसी वर्ग को 27% से अधिक टिकट दिए जाएंगे। करना पड़ता है और उसको हम पुनः फिर करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर दौरे होंगे, लोगों को बुलाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व तो करेगा ही, लेकिन ये जो देश में कहता हूँ, देश के अंदर समाज के अंदर आज भी ऐसी ताकतें हैं जिसमें कांग्रेस में कोई स्थान रखती है, झूठ छल कपट, उसका जवाब